हेलो, वेलकम टू बैनर्जी डेंटल क्लिनिक। मेरा नाम डॉक्टर शुभंकर बैनर्जी है। आज का टॉपिक है डार्क गम्स। कभी आपने देखा होगा कुछ लोगों के मसूड़ों में बहुत कालापन रहता है या मसूड़े काले रहते हैं। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स के जब वो यहाँ पे अपना इलाज करवाने के लिए आए थे तो मसूड़े काले या भूरे रंग के दिखते हैं या उनमें कोई पिगमेंटेशन होता है। और ये क्यों होता है, आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। आइए। डार्क गम्स को मेडिकल टर्म में जिंजाइवल हाइपर पिगमेंटेशन बोला जाता है। इसमें गम्स का जो नेचुरल कलर होता है वो ज़्यादा डार्क हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं। नंबर 1, एथेनिसिटी या जातीयता। जो लोग डार्क कम्प्लेक्शन के होते हैं या अफ्रीकन महाद्वीप के लोगों में खासकर ये देखा गया है कि उनके मसूड़े का नेचुरल कलर ज़्यादा डार्क होता है। बहुत सारे केसेस में जो डार्क कॉम्प्लेक्शन के लोग जो होते हैं उनमें मसूड़े का कलर थोड़ा डार्क पाया गया है। नंबर 2, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के कारण भी मसूड़े काले हो जाते हैं। और जैसे किसी के माँ बाप को अगर होते हैं तो उनके बच्चों में भी मसूड़े काले होने की संभावना अधिक रहती है। या जो पास के रिश्तेदार, दादा दादी, नाना नानी, इन लोगों को भी अगर मसूड़े में कालेपन की शिकायत होती है तो ये ट्रेट्स बच्चों में भी आते हैं। नंबर 3, स्मोकिंग, धूम्रपान। धूम्रपान की वजह से ये मुख्य कारण होता है मसूड़ों का काला होना। धूम्रपान में कई ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस रहते हैं जिनकी वजह से मसूड़ों में कालापन ज़्यादा होने लगता है। दवाइयाँ, कुछ दवाइयों के वजह से मसूड़ों में कालेपन की शिकायत हो सकती है। प्रमुखतः जो आयरन सप्लीमेंट की जो दवाइयाँ रहती हैं और ब्लड रिलेटेड जो खून के बुरे प्रभावों को ठीक करने के लिए जो दवाइयाँ जो दी जाती हैं उनसे मसूड़े काले होने की स्थिति ज़्यादा रहती है। 5वां, डेंटल फैक्टर्स, जैसे कि मसूड़ों में कोई बीमारी होना, मसूड़े फूलना या दांतों में फिलिंग की वजह से भी मसूड़े काले पड़ने की संभावना होती है। मेटल क्राउन लगवाना, अगर मेटल क्राउन लगवाते हैं तो उससे रिएक्शन में मसूड़े काले होने की संभावना रहती है। हार्मोनल चेंज, प्यूबर्टी, मेंस्ट्रुएशन मतलब माहवारी या प्रेगनेंसी में या मेनोपॉज में मेलानिन कंपोनेंट की मात्रा शरीर के अंदर काफ़ी बढ़ जाती है जिसके द्वारा मसूड़े काले होने की शिकायत रहती है। 7वां, सन एक्सपोज, बहुत ज़्यादा धूप में मेलानिन पिगमेंटेशन बहुत अधिक बढ़ जाता है। जब आप बहुत ज़्यादा धूप में रहते हैं तो मेलानिन पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिसके कारण भी डार्क गम्स की संभावना इसमें हो सकती है। सिस्टमिक डिजीज़, सिस्टमिक डिजीज़ जैसे कि एडिसन डिजीज़ जैसे बीमारियों में एबनॉर्मल पिगमेंटेशन होने से डार्क गम्स की शिकायत होती है। एडिसन डिजीज़ जो रहती है रक्त जनित बीमारी होती है जिसके कारण एबनॉर्मल पिगमेंटेशन मसूड़ों के अंदर होने लगते हैं और जिससे मसूड़े काले होने की संभावना भी बढ़ जाती है। नंबर 9, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, विटामिन और मिनरल्स की कमी, जैसे कि विटामिन सी की कमी, विटामिन B12 की कमी, फॉलिक एसिड की कमी से मसूड़ों को काले होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि मसूड़ों को अच्छा पोषण नहीं मिल पाता है। तो मसूड़ों को काले पड़ना, मसूड़ों का रंग बदलना, ये सब स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं।
नंबर 10, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन। लंबे समय तक कोई घाव जैसे कि लाइकन प्लानस, ओरल लाइकन प्लानस और ओरल लाइकनॉइड रिएक्शन की वजह से मसूड़ों में पिगमेंटेशन हो जाता है। इसलिए अगर मसूड़ों में कोई भी घाव हो, अगर वो घाव फिज़िकल तरीके से लगा हो या फिर घाव अपने आप बना हो, तो डेंटिस्ट को ज़रूर दिखाएं। नंबर 11, ट्रॉमा या चोट। नकली बत्तीसी से, अगर नकली बत्तीसी ठीक से नहीं बनी हो या नकली बत्तीसी ठीक से नहीं पहनी हो, तो उसकी वजह से मसूड़ों में घाव हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे खून का थक्का जमने की वजह से वहाँ पे जो मसूड़ों के जो रंग है वो काला पड़ सकता है। और नंबर 12, एलर्जिक रिएक्शन। कुछ दवाइयाँ या डेंटल मटेरियल्स या किसी और चीज़ों के रिएक्शन से मसूड़े काले हो सकते हैं। एलर्जिक रिएक्शन जो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी हो जाती है, तो उससे मसूड़े काले होने की संभावना या मसूड़ों में पिगमेंटेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 13, उम्र बढ़ने के साथ साथ भी मसूड़ों में हल्का पिगमेंटेशन या मसूड़ों का रंग हल्का होने लगता है। मसूड़ों का जो कोरल पिंक कलर का जो रंग जो रहता है वो हल्का होने लगता है। धीरे धीरे उसमें सफ़ेदी आने लगती है, या धीरे धीरे मसूड़े, अगर उनमें कोई इन्फेक्शन हो या फिर उनमें अगर रक्त संचार की कमी हो, तो उसमें जो है कालापन आने लगता है। काले मसूड़े हो जाते हैं या फिर मसूड़ों में जो कालापन जो रहता है, अब उसके लिए हम क्या क्या ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं जिससे काले मसूड़ों से निजात बहुत आराम से मिल सकती है और काले मसूड़े होने का प्रभाव कम हो सकता है। सबसे पहला होता है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग क्या होती है? ये एक आयुर्वेदिक मेथड है। इसमें यह होता है कि नारियल का तेल या तिल का तेल मुंह में रखते और मुंह में रख के इसको चलाते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। इसको मुंह में चलाना होता है, हल्के हल्के मूवमेंट देने पड़ते हैं। नंबर 2, बेकिंग सोडा पेस्ट। बेकिंग सोडा थोड़ा सा लेकर और उसमें पानी मिलाकर मसाज करने से मसूड़ों में चमक आती है और जो हल्के फुल्के जो पिगमेंटेशन है वो चले जाते हैं। नंबर 3, विटामिन सी का सेवन। विटामिन सी जैसे कि हरी मिर्च, नींबू, संतरा, मौसम्बी और जो भी रसीले फल जो रहते हैं उनमें विटामिन सी की मात्रा रहती है। इनका उपयोग जितना ज़्यादा करेंगे, जितना खट्टे फलों का उपयोग जितना ज़्यादा करेंगे, उतना ही ज़्यादा मसूड़ों में निखार आएगा। मसूड़ों में जो कलर, जो पिगमेंटेशन है वो कम होगा और उससे मसूड़ों में रक्त प्रवाह और बढ़ जाता है। दांत और मुख की बेहतर सफाई करना। दिन में 2 बार ब्रश करने से आपके दांतों में जमा हुआ कोई भी प्लाक, कैलकुलस और जो खाद्य पदार्थ जो रहता है वो निकल सकता है। और दांतों के बीच में कोई ऐसी चीज़ फंस जाती है जिससे आप ब्रश नहीं निकाल पाता, तो उसके लिए फ्लॉसिंग ज़रूरी रहती है। तो फ्लॉसिंग भी दिन में 2 बार या दिन में कम से कम 1 बार तो करनी ही चाहिए। माउथ वॉश का उपयोग करें। माउथ वॉश का उपयोग करने से जो भी मसूड़ों के अंदर जो भी बीमारी रहती है या जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहते हैं वो सब निकल जाते हैं। और बाकी हम ये चीज़ हमने करना छोड़ दिया है। पहले लोग बाग काफ़ी किया करते थे, स्पेशली अभी भी जो ग्रामीण जो क्षेत्र के जो लोग रहते हैं वो ये चीज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। वो होता है गम मसाजिंग। गम मसाजिंग या पहले आपने देखा होगा कोलगेट का या डाबर लाल दंत मंजन का टूथ पाउडर आते थे। कुछ टूथ पाउडर ऐसे थे जिनमें तंबाकू मिला होता था, तो वो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा। परंतु बहुत सारे टूथ पाउडर होते हैं जो आयुर्वेदिक रहते हैं,
अगर टूथ पाउडर का ठीक से यूज़ किया जाए, उनको हल्के हल्के मूवमेंट से उंगली से उनको इस तरीके से गोलाई में इस तरीके से मसूड़ों में रगड़ा जाए, हल्के हल्के हाथों से, मुश्किल से 1 से 2 मिनट के लिए मसूड़ों के ऊपर रगड़ना होता है और फिर कुल्ला करके थूक देना होता है। इससे मसूड़ों में रक्त प्रवाह बढ़ता है। बाकी जो भी इन्फेक्शन या जो भी पस या कोई भी इन्फेक्शन होता है मसूड़ों में, छोटा मोटा जो भी इन्फेक्शन होता है वो सब निकल जाता है। इसकी वजह से मसूड़ों में कालापन आना, मसूड़ों का जो रंग जो हल्का हो जाता है वो फिर से गहरा हो जाता है और नेचुरल कलर मसूड़ों का आने लगता है। चौथी चीज़ ये है कि देखिए, अगर आप अपनी स्माइल को अच्छा करना चाहते हैं, अगर आपको मसूड़े से रिलेटेड आपको अगर कोई शिकायत है, अगर आप मसूड़ों को ठीक करना चाहते हैं और कालापन जो मसूड़ों में जो हो रखा है उसको दूर करना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी पड़ेगी कि आपको स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी हमेशा के लिए। स्मोकिंग छोड़ने के कारण आपके मसूड़ों में एक पॉजिटिव बदलाव आएगा, मसूड़े अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। क्योंकि स्मोकिंग से सबसे बुरा प्रभाव ये पड़ता है कि उसके अंदर जो केमिकल कंपोनेंट्स जो रहते हैं, जैसे कि निकोटीन और तार, जो जिससे सड़कें बनती हैं, वो केमिकल कंपोनेंट आपकी सिगरेट में भी रहते हैं। अगर सिगरेट छोड़ी जाए तो अगले 3 से 4 या 6 महीने के अंदर अंदर मसूड़े फिर से अपनी पुनः अवस्था में आ जाते हैं जो सिगरेट पीने से पहले थे। आई होप आज आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर मेरे वीडियोस में कुछ चेंजेस की ज़रूरत हो या आपको अपने हिसाब से कोई टॉपिक समझ में आता हो कि ये इस टॉपिक पे बात होनी चाहिए, इस टॉपिक पे डिस्कशन होना चाहिए, तो आप वो मेरे को ज़रूर बताएं। डेंटल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं मैं उनको डिस्कस करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। अपना फीडबैक ज़रूर दें। फीडबैक देने से इम्प्रूवमेंट करने की संभावना रहती है। दिस इज डॉक्टर शुभांकर बैनर्जी साइनिंग आउट।